औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है, सवालात हैं, क्या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट पर, शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के मुनाफा पर इनकम टैक्स लागू है? और अगर इनकम टैक्स मुनाफे के ऊपर लागू है तो फिर नेशनल सेविंग सेंटर वाले इसके ऊपर टैक्स काटते क्यों नहीं, पूरा मुनाफा क्यों दे देते हैं? क्या इसका फ़ायदा आवाम को है या गवर्नमेंट को? क्या इस रकम से हासिल होने वाले मुनाफे के ऊपर 15% टैक्स है या इससे कम है? आते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट से हासिल होने वाले मुनाफे पर इनकम टैक्स लागू है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों में अबहम पाया जाता है। और इस अबहम की 3 वजूहात हैं। नंबर 1, नेशनल सेविंग सेंटर वाले इस मुनाफे के ऊपर इनकम टैक्स नहीं काटते, हालांकि उनकी प्रोडक्ट है RIC, उसके ऊपर वो 15% टैक्स काटते हैं। नंबर 2, बैंक अपने मुनाफा पर चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, उसके ऊपर 15% टैक्स काटता है। और नंबर 3, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के मुलाजमीन लोगों को पुरकशिश सरमायाकारी बताने के लिए ये कहते हैं कि इसके ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं है। तो ये 3 वजूहात हैं मेन, जिनकी वजह से अबहम पाया जाता है कि इन तीनों प्रोडक्ट्स पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं है। इनकम टैक्स तो लागू है, लेकिन जिस तरह बैंक मुनाफा देते हैं उस तरीके से 15% टैक्स लागू नहीं है, बल्कि 15% से भी कम टैक्स लागू है। तो हम इसकी मिसाल ले सकते हैं कि अगर हम बैंक में रकम रखें और उसके ऊपर 6 लाख रुपया हमें मुनाफा आ रहा हो तो उसके ऊपर 15% टैक्स 90,000 रुपये काटा जाएगा। जबकि अगर इन तीनों में बहबूद सर्टिफिकेट, बहबूद में, पेंशनर में या फिर शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में रकम रखी हो, उसके ऊपर मुनाफा आए तो 6 लाख तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और उसके बाद भी जो टैक्स दिया जाएगा वो 15% से कम है। और फिर इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स क्रेडिट भी देती है। यूँ समझिए कि ये जो तीनों अकाउंट हैं, ये एक सर्टिफिकेट और 2 अकाउंट हैं, वो गवर्नमेंट ने पेंशनर के लिए एक किस्म का तोहफा के तौर पर रखे हुए हैं। इनके ऊपर टैक्स उस तरीके से उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि बैंक से हासिल होने वाले मुनाफे के ऊपर है। इसलिए गवर्नमेंट नेशनल सेविंग सेंटर को इजाज़त नहीं देती कि वो इसके ऊपर टैक्स काटे, क्योंकि 6 लाख के मुनाफे तक तो टैक्स है नहीं, और अगर 6 लाख से ज़्यादा मुनाफा होता है तो उसके ऊपर टैक्स एक तो तकरीबन 15% से आधा, बल्कि आधे से भी कम है, और फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर मज़ीद क्रेडिट भी देती है। इसके ऊपर अगर कोई रेफरेंस देखना चाहते हैं, टैक्स का लॉ देखना चाहते हैं, तो वो 2nd शेड्यूल का पार्ट 4 क्लास 103 और 36A है। और उसके साथ साथ अगर देख लें पार्ट 3 की क्लास 6 इसी शेड्यूल की, तो तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि इन तीनों के ऊपर गवर्नमेंट ने नेशनल सेविंग सेंटर को क्यों रोका है कि वो टैक्स नहीं काटें, क्योंकि इसके ऊपर कोई फिक्स्ड टैक्स नहीं है। रास्त नुक्ता यह है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट से हासिल होने वाले मुनाफा पर इनकम टैक्स लागू है, लेकिन उसकी शरह बहुत कम है, और ये शरह 6 लाख से ज़्यादा मुनाफे के ऊपर लागू है। और अगर इनकम टैक्स की रिटर्न दी जाएगी तो फिर 6 लाख तक अगर ये मुनाफा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, और अगर इसके ऊपर मुनाफा जाता है तो उसकी भी कैलकुलेशन FBR का सिस्टम खुद करेगा, बशर्ते कि आपने प्रॉफिट की रकम सही कॉलम में सही जगह पे भरी हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा होगा।